नाज़रीन, बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। कराची में कायम अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल, जो कि 40 बरस कबल लगाया गया पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है, जो कि ना सिर्फ गरीबों और मुस्तहिक अफराद की मदद में पेश है, बल्कि आज अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर अस्पताल से इलाज करवा के लोग अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में अस्पताल, क्लिनिक्स, मुफ्त मेडिकल कैंप्स, सालाना लाखों मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं। मज़ीद इस इदारे के हवाले से एक वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपकी आमद का। ये मनाजिर जो कि रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में ये नादार लोग हैं जो कि सहारे की तलाश में थे, जिनको सहारा मिला अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट से। यहाँ पर इनमें राशन की तकसीम है जो कि आपके सामने है। इसके अलावा कई क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं जहाँ पर इनका इलाज भी हो रहा है। तो खिदमत खल्क जो है वो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से भरपूर अंदाज में की जा रही है और कैंप्स भी लगाए जाते हैं। ये सारी सूरत हाल जिस पर आज बात करेंगे। जी, ये आपने सूरत हाल देखी, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब मेरे साथ मौजूद है। माशाअल्लाह तमगा इम्तियाज़ इनको मिल चुका है। चीफ पैटर्न अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये मेंबर भी रहे सिंडिकेट के, डाओ में भी, सिंध मेडिकल में भी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी, जुना मेडिकल में भी। तो माशाअल्लाह खिदमात आपकी बेशुमार हैं कि अगर मैं उनको गिनवाना शुरू करूँगी तो एक लिस्ट है। तो बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपकी आमद का। कहिएगा, हम लोग आजकल ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत सारे ऐसे वेलफेयर इदारे जिनके रूह रवां जो है उनसे हमारी मुलाकात हो रही है, वो ये बताते हैं कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, चीज़ें अब काफ़ी बदल गई हैं। महंगाई ज़ाहिर है अपने उरूज पर है इस वक्त। एक गरीब शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। ऐसे में वो लोग जो कि एक फलाही इदारा चला रहे हैं, उनके लिए भी अब काम करना इतना आसान नहीं रहा। तो आपका क्या तजुर्बा है इन हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जो लोग ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ज़ाहिर है 2 साल तो हमारे कोरोना ने तबाह किए, अब डॉलर वर्सेस रुपए ने भी हालात ख़राब किए। बिल्कुल, रोज़ ऐलान होता है फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी, फ़लाँ चीज़ महंगी। तो इससे काम में दुश्वारी होती है, लेकिन जैसे काम में दुश्वारी होती है वैसे अल्लाह माविनीन की तादाद में भी इजाफ़ा कर देता है। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ़ एक अल-मुस्तफ़ा तंज़ीम है जिसने दांतों की फ्री सर्जरी सिंध में भी की, पंजाब में भी की, बलूचिस्तान में भी की, KPK में भी की और आज़ाद कश्मीर में भी की। माशाअल्लाह। फिर इसी तरह और अंदाज़ा लगाइए, होंठ कटे और तालू कटे बच्चे, उनके 62,500 से ज़ायद ऑपरेशंस अल-मुस्तफ़ा ने फ्री किए हैं। अच्छा। फ्री कैसे किए? वो डोनर डोनेशन देता है और जो मरीज़ आता है वो अपने बच्चे को तो रोता हुआ ले आता है, लेकिन जब उसका ऑपरेशन होता है और बिल्कुल उसका कटा हुआ होंठ नज़र नहीं आता तो खुशी खुशी दुआएं देते हुए वो लोग चले जाते हैं। इसी तरह महंगाई के असरात के बावजूद 2,20,000 से ज़ायद सफ़ेद मोतिया की फ्री सर्जरीज़ हमने गांव देहात में जाकर की। क्या बात है। ये ना कराची में करना और बात है, लेकिन वो गांव जहाँ आँखों का डॉक्टर ही नहीं है, वो गांव जहाँ आँखों का ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वहाँ 2,20,000 हो गए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के राह में कोई बंदा निकल जाए, काम करे, तो अल्लाह ताला गैब से उसके लिए वसाइल अता फरमा देता है। हमारे नबी, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मुझे कोई एक आदमी ऐसा बताओ जो अल्लाह के राह में ख़र्च करता हो और उसके माल में कमी हो गई हो। तो उन्होंने कहा कोई हमने नहीं देखा है। तो हमने भी यही देखा कि चूँकि इस इदारे का नाम ही नबी की निस्बत से अल-मुस्तफ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, देते हैं और गैर मुतवक्के तौर पर अपना नाम भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा नाम न बताएं, अल्लाह उनको यकीनन अजर देगा उनका। अच्छा हाजी साहब, अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह काम जो आपके हैं वो सभी को नज़र आ रहे हैं, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि दीगर शहरों में भी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग मौजूद हैं, जिस तरह हम लोग देखते आए हैं। इससे पहले आप लोगों ने गज़ा, फ़लस्तीन और शाम के और दीगर जो जंगज़दा इलाके हैं वहाँ पर मौजूद मुसलमान बहन भाइयों की मदद के लिए भी बहुत काम किया है। जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं वो किस तरह मदद कर सकते हैं आपकी? ज़ाहिर है कि ये अगर हमारे अल-मुस्तफ़ा का यहाँ
जो आपने दिखाया था उसमें नंबर भी चला था, फ़ोन नंबर भी, PTCL नंबर भी, और उनको मदद करने के लिए मुख्तलिफ़ जो तरीक़े होते हैं सब उसमें मेंशन है। और मैं अभी जाते हुए बाद में आप ताकि ज़रा दिखा सकें लोगों को, मैं एक नमूना भी ले आया हूँ ताकि लोग अगर मदद करना चाहें तो लोग रब्ता करें। लेकिन अगर कराची में सिर्फ महदूद होती तो भी लोगों को रब्ते में शायद दुश्वारी होती, लेकिन कराची में मिसाल के तौर पर औरंगी में भी है, कोरंगी में भी है, लियाकताबाद में भी है, फेडरल बी एरिया में भी है, सुरजानी में भी है, मलीर में भी है, सऊदाबाद में भी है। तो कराची के कुछ हिस्से हुए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जाएंगे अल मुस्तफ़ा का नाम देखेंगे। तो हाजी साहब, इसमें हुकूमत की भी कोई आपके साथ कोई कोलैबोरेशन या ताउन है, या फिर आप ये ट्रस्ट अकेले ही चला रहे हैं और सिर्फ डोनेशंस पे चल रहा है? अल्लाह के फजल से चल तो डोनेशन पे ही रहा है, लेकिन कभी कभार हुकूमत की तरफ से ताउन इसमें मिल जाता है। और हुकूमत से ज़्यादा जो मैं आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ, मसलन अल मुस्तफ़ा में जो एक्सरे सेंटर, एक्सरे लगा हुआ है, एक्सरे, वो एक्सरे की मशीन जापानी कौंसल जनरल ने जापान से ख़रीदी, यहाँ मंगवाई, नस्ब की, हमारे लोगों को ऑपरेट करना सिखाया। ऐसी एक्सरे सेंटर की मशीन जो है हमारे और कराची में जनरली इतनी नहीं है। फिर और आगे बढ़िए, जापान के कौंसल जनरल ने 3 हमारे लिए उन्होंने ऑपरेशन थिएटर्स बनाकर ऑपरेटिव करके उन्होंने दे दिए। ऐसे ही होंठ कटे तालु कटे बच्चे का जिक्र हो रहा था, तो उसकी मशीनें कुछ पुरानी हो गई थी, तो फिर मैंने ज़िक्र किया तो रजब तैयब उर्दुगान तुर्की के सरबराह हैं, उनकी तंजीम है टीका, उन्होंने आकर सारा ये मशीन जो है वो नई उन्होंने लगा दी। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मेरा एक ख़ास ताल्लुक़ था, इसलिए कि मैं अल्लाह के फजल से 3 मरतबा MNA, 1 मरतबा काउंसलर, 4 मरतबा फेडरल मिनिस्टर रहा, लेकिन वक्त इज़्ज़त से गुज़रा। कोई एक फूटी कौड़ी का भी मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। वो आए तो मुझसे मिलने के लिए आए और उनका ये ऐसा, आपकी जो ब्लड बैंक की मशीन है पुरानी हो गई है, अब आप इसको तब्दील करें। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। मेरा अंदाज़ा था 20-25 लाख का ख़र्चा होगा, लेकिन जब हमने उसका एस्टीमेट निकलवाया तो उस वक्त के 1 करोड़, आज के पता नहीं कितने करोड़ होंगे, उस वक्त के 1 करोड़। तो एक फैमिली के पास में फ़ोन ने किया कि मैं आ रहा हूँ, तो 5 भाई जमा हो गए और मैंने उनको फिजिबिलिटी की रिपोर्ट दी और उन्होंने माशाल्लाह 1 करोड़ की सारा काम उन्होंने ख़ुद कर दिया। तो करने वाले देने वाले तो हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। एक बांसेरा में एक इलाका है ऊगी, वो 8000 फुट की बुलंदी पर एक हॉस्पिटल पहाड़ पर ऊपर बनाया, और बनाने के बाद इंग्लैंड से चंदा करके बनाया था, मुसलमानों ने बनाया था। लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब अब हमारे लिए चलाना मुश्किल है। तो मैंने कहा फ़िक्र ना करें, आप जब भी कराची आएँ मिलें, हमारे साथ MOU साइन कर दिया, हमें दे दिया, हम उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं माशाल्लाह। तो इसी तरह फैसलाबाद में एक कैप्टन उसामा शहीद हो गए थे, तो मैं उनके भाई के यहाँ ठहरा हुआ था, उनका मेरे बड़े भाई के कैप्टन उसामा शहीद हो गए हैं, आप मिलना पसंद करेंगे? मैंने कहा मेरा फ़र्ज़ है, आप मिलना पसंद क्या, एक बंदा शहीद हुआ, वो फ़ौज का कैप्टन है। हम मिलने गए, उन्होंने कहा मेरा एक ही बेटा था, तो उनको आंखों में थोड़े आंसू आ गए। मैंने कहा देखिए वो एक बेटा था, वो अल्लाह ने बुला लिया अपने पास, अब आपको रोने से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, आपके पास अगर कुछ रकम है तो आप एक प्लॉट ख़रीद कर अल मुस्तफ़ा को दें। ईडन गार्डन फैसलाबाद में उन्होंने प्लॉट ख़रीदा, अब उस प्लॉट पर बना हुआ है कैप्टन उसामा शहीद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। लोगों के ताउन से फैसलाबाद के और अल मुस्तफ़ा के कारकुनों की मेहनत से वो बन गया। तो आप इरादा करें तो अल्लाह ताला आपको असबाब मुहैया कर देता है। बहुत बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी थोड़ा सा, चूँकि मैं आई थी आपके पास और अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट में ज़ाहिर है हम लोग वहाँ पे मैंने देखा कि आपने जो बुज़ुर्ग मोमर अफराद थे, मर्द हजरात, उनके लिए ओल्ड एज होम आपने वहाँ बनाया हुआ था। फिर तभी आपने मुझे बताया कि आप एक और जगह पर
وہ مرد حضرات جن کی بیویاں بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں لیکن خواتین کے الگ اولڈ ایج ہوم میں ہیں، تو ان دونوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے بھی آپ تعمیر کروا رہے ہیں ایک جگہ جہاں پر دونوں میاں بیوی بڑھاپے میں اکٹھے رہ سکیں، تو کیا اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. پہلے تو یہ ہمارے سامعین ناظرین کی خوشی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ رہتے ہیں جس گھر میں، اس کا نام ہے گوشہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور کے شہید چچا، ان کے نام پر ہے. جو خواتین اس وقت گلستان جوہر میں ہیں ان کا جو نام ہے گوشہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ارادہ ہوا کہ اب دونوں کو قریب لایا جائے، تو اللہ کے ایک نیک بندے نے اس سارے کام کے لیے جو ہمیں فری زمین دی، اس کی اس وقت ویلیو اندازاً 1 ارب روپے ہوگی جو فری دی اس نے. اس پر 1 ارب روپے کا کام لوگوں کے تعاون سے ہو چکا ہے. اب ادھر ان کو یہاں لانے کے لیے خواتین کو، اور بچیاں جو یتیم ہوتی ہیں، یتیم خانہ بچوں کا تو ہمارا ہے، لیکن اب یتیم خانہ بچیوں کا بھی لوگوں نے کہا بناؤ، تو ہم نے بنانا شروع کیا. 3 منزلیں اس کی چڑھ چکی ہیں، اب چوتھی بھی انشاءاللہ اگلے سال کے مکمل ہونے سے پہلے اٹ ول بی آپریٹو، یہ کام شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح سے دوسرے اور شعبوں میں، مثلا ایک فون مجھے آیا، میں جب لیبر منسٹر تھا تو بورے والا سے فون آیا کہ آپ اگر آ جائیں تو ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، 1 ایکڑ زمین شہر کے اندر وہ المصطفیٰ کو دینا چاہتی ہیں. میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، بولا نہیں ہمت کر کے آ جائیں. تو میں چلا گیا. اب وہاں بھی ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، سینئر سٹیزن کا ہو رہا ہے، بچوں کا کام بھی ہو رہا ہے. ظاہر کیسے ہو رہا ہے؟ باوجود مہنگائی کے. لوگ دیکھیں ابھی رمضان کی تراویحاں اور افطاریاں ہو رہی ہیں، افطاری میں طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے ہمارے ہاں سجتے ہیں نا، تو سب اللہ نیت کرنے پر اللہ آپ کو اجر دیتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کھانا کھلانا ضروری ہے، ہمیں حکم بھی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ظاہر ہے تعلیمات جن پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، لیکن وہیں پر ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ایک سفید پوش شخص جس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اگر آپ اس کو ساتھ میں کچھ ایسا بندوبست کرا دیں کہ اس کا ذریعہ معاش کا سلسلہ شروع ہو جائے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کھانا تو ٹھیک ہے وہ کھا ہی لے گا، لیکن ظاہر ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نہیں دسترخوان تک بھی آتا، اس کی عزت نفس اس کو مجبور کرتی ہے کہ نہیں جاؤ، تو ان لوگوں کے لیے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں کہ ان کا ایٹ لیسٹ ایک ذریعہ معاش بن جائے؟ الحمدللہ ہم نے اس طرح فٹ پاتھوں پر بٹھا کر کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع نہیں کیا ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آپ شروع کریں، سارا خرچ ہم برداشت کریں گے، لیکن ان کو زمین پر بٹھانا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کا حوصلہ ہم میں نہیں ہے. ہم لوگ اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ایک ہم نے جو لوگوں کو گھر گھر کھانا پہنچانے کے لیے شعبان میں کفالت کا نظام بناتے ہیں. اچھا، کفالت میں شعبان میں ان کو ان کا کھانا پہنچ جاتا ہے، پیسے کیش میں بھی دے دیے جاتے ہیں. کھانا کھا کر پکائیں گے کیسے؟ کھانا کیش بھی چلا جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ ایک بندہ خدا کر رہا ہے. اللہ اس کو بہترین اجر عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر ہم کسی کو بالفرض، جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے قریب ہی المصطفیٰ مائی ہوم ہے، اس میں 200 سے زیادہ بچے یتیم ہیں، ان کو ہم یتیم نہیں کہتے، ان کو شہزادہ کہتے ہیں. اور ان شہزادوں کو کھانا کھلانے کے لیے بالکل باؤنڈری وال کے اندر سکون سے بٹھا کر اور الگ الگ چیزیں پکا کر کھلاتے رہتے ہیں. حاجی صاحب ایسا کوئی انتظام آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے یا پھر ہے آگے آپ کے کسی پروجیکٹ میں کہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے، کیونکہ میرے خیال ہے کہ آپ نے اس پر کام شروع کیا بھی تھا تعلیم کے لیے بچوں کی، اس پر کیا ابھی پیش رفت ہوئی ہے؟ وہ کب تک مکمل ہوگا آپ کا؟ تعلیم کے لیے ہو چکا انتظام. اچھا. اور یہ 200 سے زائد جو بچے ہیں وہ الحمدللہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں. اچھا. ان میں سے 44 حافظ بھی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور یونیورسٹی کے اور کالج کے لوگ آ کر کے کبھی بروسٹ کھلاتے ہیں،
کبھی آم کھلاتے ہیں، کبھی ایسی ایسی موسم کی چیزیں، اچھا سوپ بہت بنا اچھی کر بات کھلاتے ہے، ہیں۔ بہت اچھی بات ہے حاجی صاحب کہ آپ لوگ ظاہر ہے کھلا بھی رہے ہیں، اور عزت رفظ مجروح نہ ہو تو انہی پریمیسز کے اندر، باؤنڈری وال کے اندر ان لوگوں کو عزت کے ساتھ رکھا بھی گیا ہے، کھلایا پلایا بھی جا رہا ہے، اور بچوں کی تعلیم کا بھی آپ لوگوں نے انتظام کر رکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج سے چند سال پہلے پاکستان میں پولیو کے ہزاروں مریض ہر سال، پاکستان اور افغانستان دو ہی جگہ پولیو ہے۔ اب اس کے بعد یونیسیف نے، WHO نے، روٹری کلب نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کیا جائے جو والنٹریلی یہ پولیو کے خاتمے کے سلسلے میں کام کرے، فتویٰ دینے والے لوگوں سے رابطہ کر کے فتوے بازی کو بند کرائے۔ تو انہوں نے رابطہ قائم کر کے میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ یہ کام کریں، آپ ضرورت پڑنے پر انگریزی بول بھی لیتے ہیں، ضرورت پڑنے پر آپ الحمدللہ ان کی گائیڈنس بھی کر سکیں گے۔ فتوے کو روکنا ضروری ہے۔ پہلے ہزاروں تھے، پھر اب سینکڑوں ہوئے، پھر سینکڑوں سے درجنوں ہوئے، اب 2 یا 4 ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بالکل حاجی صاحب آپ لوگوں کی ہی کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں، اور یہ کام حکومت کے کرنے والے ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اسی طرح کے سسٹم چل رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، زندگی دے، آپ ایسے ہی کام کرتے رہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔